नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में देखेंगे। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे और एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो सभी देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम जनगणना कब हुई? 1881 में। इस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना कौन से क्रम की जनगणना थी? 15वीं। स्वतंत्रता के बाद 7वीं। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना का कार्य किस अधिनियम के अनुसार किया जाता है? जनसंख्या अधिनियम 1948 के तहत। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? प्रतिभा देवी पाटिल थी। नेक्स्ट, वर्ष 2001 की अपेक्षा 2011 की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20.35% की। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने शहर थे? कितने शहर थे? 476। कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 में? 7,26,26,809। मैक्सिमम डाटा यही कहता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगा गवर्नमेंट की साइट पे जो इससे संबंधित कुछ अलग डाटा दिखाता है। 7,25,00,000 समथिंग कुछ दिखाता है, तो आपको दिखाऊंगा, तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप सही कीजिएगा। मैक्सिमम टाइम में 7,26,00,000 ही सही होता है। मैक्सिमम टाइम 7,26,00,000 वाला ही डाटा सही होता है। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर। कितनी जनसंख्या है की? 32.76 लाख। आप सभी लोग अपने अपने ज़िले का नाम लिखिए और उसके बारे में 3-4 पॉइंट बताइए। सेक्स रेशियो बता सकते हैं, पॉपुलेशन बता सकते हैं, लिटरेसी रेट बता सकते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है राज्य का? हरदा है। 2011 की जनगणना के हिसाब से 5,70,000 जनसंख्या थी यहाँ की। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों के नाम बताना है। मेंस के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, प्री के हिसाब से तो हो ही जाएगा। जब आपको तीनों नाम पता होंगे तो फिर कन्फ्यूज़न तो होना ही नहीं। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? इंदौर में 32 लाख, जबलपुर में सेकंड 24,63,000, सागर में 23,78,000, फिर भोपाल आता है। ठीक है। नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के नाम बताइए। तो देख लेते हैं। हरदा है 5,70,000 जनसंख्या के साथ सेकंड पे है। उमरिया 6,44,000, तीसरे पे श्योपुर 6,87,000। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य के 3 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों के नाम बताना है। पहला कौन सा होगा? छिंदवाड़ा। ठीक है, 11,815 स्क्वायर किलोमीटर में। सागर है सेकंड पे 10,252 के साथ। शिवपुरी थर्ड पे 10,066 स्क्वायर किलोमीटर और चौथे पे बैतूल 10,043 स्क्वायर किलोमीटर। राज्य के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों के नाम बताना है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? दतिया हो जाएगा। ठीक है, दतिया 2,902 स्क्वायर किलोमीटर। सेकेंड हो जाएगा अलीराजपुर 3,182 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट, धार्मिक जनगणना 2011 एक के अनुसार प्रदेश में धर्म के अनुसार जनसंख्या का क्रम बताना है। तो पहले पे सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू की, फिर मुस्लिम, फिर जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई, सिख। तो इसकी ट्रिक क्या याद रखेंगे? HMJ 20। नेक्स्ट, प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? 15.6%। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 21.1%। राज्य के पुनर्गठन के पश्चात राज्य का लिंगानुपात कितना था? 1961 में, मतलब 932। तो मेंस में जब आंसर राइटिंग करेंगे और लिंगानुपात की संबंधित या स्वास्थ्य संबंधित कुछ डाटा देना होगा तो 1961 का बता दीजिए और 2011 का बता दीजिए। 2021 की जनगणना के हिसाब से जो डाटा आएगा वो डाल दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात राज्य का लिंगानुपात कितना था? 1951 में 945 था। तो भारत और मध्य प्रदेश का यहाँ पे तुलना भी हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 27.63% है। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश और उसके पड़ोसी जो राज्य है उसकी तुलना देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उत्तर प्रदेश देख लेते हैं पहले पे। तो यहाँ की पॉपुलेशन कितनी? 19 करोड़। ठीक है, और देश की पॉपुलेशन में इसका योगदान कितना है? 16.49%। 2001 में कितना था? 16.17%। रैंक क्या थी इसकी? 2001 में पहली थी।
सेकेंड पे महाराष्ट्र आता है जहाँ पर 11 करोड़ की आबादी है, 9.29% का हिस्सा है देश में, ठीक है। थर्ड पे मध्य प्रदेश आता है, 7,25,97,565। ये देखिए न्यू डाटा, आप ये सेंसस की वेबसाइट से उठाया मैंने, ठीक है। तो ये भी एक न्यू डाटा है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देश की जनसंख्या में कुल कितना योगदान है, 6% का, और रैंक क्या है इसकी 7 नंबर की 2001 में। राजस्थान के बारे में देख लेते तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 6,86,86,00,000, 5.6% है देश की जनसंख्या में योगदान, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं गुजरात, रैंक क्या है इसकी 10वीं रैंक है, 6 करोड़ की जनसंख्या है, 4.99% का योगदान है देश की जनसंख्या में। और छत्तीसगढ़ 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, 2.11% योगदान है देश की जनसंख्या में। नेक्स्ट, वर्ष 2001 से 11 तक ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही, 18.42%। 2001 से 2011 तक है ना, 18.42% की वृद्धि हुई ग्रामीण जनसंख्या। राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 936। शहरी लिंगानुपात कितना है, 918। इसी से समझ में आता है कि मेन समस्या कहाँ पर है, गांव में नहीं है, शहर में है। कन्या भ्रूण हत्या सबसे सर्वाधिक शहरों में ही होती है, इस वजह से यहाँ का लिंगानुपात कम है। प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है, 918। ग्रामीण कितना है, 923, और शहरी 901। फिर देखिए यहाँ पे समस्या कहाँ पर है, मेजर शहर में ही है। इतनी सुविधाएं होने के बावजूद यहाँ लिंगानुपात कम है, मतलब पढ़े लिखे लोग जाहिलों जैसी हरकत करते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित जो कुछ डेटा है उसको देख लेते हैं टेबल फॉर्म में। ये आपको मेंस राइटिंग में, आंसर राइटिंग में काफ़ी काम में आएगा। तो 2011 की जनगणना और 2001 की जनगणना दोनों की तुलना के हिसाब से डाटा है। तो पॉपुलेशन कितनी थी 2001 में, 6 करोड़ से 7.27 करोड़ हो गई, ठीक है। एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी थी, 7,26,26,809, एग्जैक्ट यही सही है, ठीक है। और पहले कितनी थी, 6 करोड़, ठीक है। मेल कितने हैं, 3,76,000, फीमेल 3,50,000। पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी रही 2001 में, 24% थी, जो कि 20.35% 2011 में रही, ठीक है। और नेक्स्ट के देखते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितना है। तो देश की कुल जनसंख्या में 2001 में कितना योगदान था राज्य का, 5.87%, और 2011 में 6% का योगदान हो गया। सेक्स रेशो कितना है यहाँ का, 2001 में था 919, जो कि 931 हो गया, बढ़ गया, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का, 932 था 2001 में, जो कि 2011 में कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है पर स्क्वायर किलोमीटर में। पहले 196 लोग रहते थे 1 किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में, अब 236 हो गए, ठीक है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी माइल्स में, माइल्स का पूछा नहीं जाता है, याद रखने की जरूरत नहीं है। 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है ये ज़रूर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। एरिया देख लेते हैं, तो एरिया तो 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर था, तो 3,08,252 किलोमीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन कितनी है 0 से 6 वर्ष के उम्र तक के बच्चों की, 1,07,82,000 थी, जो कि 1,08,09,395 तक हो गई, ठीक है। साक्षरता देख लेते हैं, लिटरेसी 63.74 थी, जो कि बढ़कर 69.32% हो गई। मेल की लिटरेसी कितनी थी 76% थी, जो कि 78% 2% इजाफा हुआ इसमें। फीमेल की लिटरेसी 50% थी, जो कि 59% हो गई, 8.5 के आसपास कुछ का ग्रोथ हुआ है। टोटल लिटरेट छोड़ दीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं है तीनों। अब देख लेते हैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन कौन से ज़िले में, उसका एक क्रम देख लेते हैं। तो जबलपुर में 81.07% है, फिर इंदौर आता है सेकंड पे, फिर भोपाल आता है, बालाघाट, ग्वालियर, ठीक है, 5 है। तो इन सबको देख लीजिए, इनका परसेंट, टॉप 3 का परसेंट तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। इंदौर और भोपाल का पूछ लेगा ऑप्शन में, जबलपुर नहीं देगा, तो आप बताइएगा फिर उसके बाद कि दोनों में कौन सा है। तो यहाँ पे कितना मार्जिन है, 0.50 का मार्जिन है, तो इसलिए आप परसेंटेज याद रखने का इसलिए कहा जा रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ का टेबल देख लेते हैं।
सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ होती है? इंदौर में हुई 32.88% की। फिर झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली, बड़वानी। ठीक है, ये परसेंटेज एक बार देख लेंगे, टॉप 3 के तो देख ही लीजिए कम से कम। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से स्टेट कितने हैं? 35। डिस्ट्रिक्ट कितनी थी? 640। सब डिस्ट्रिक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। टाउन 7,936। विलेजेस 6.41 लाख। ठीक है, और ये इंडिया का हो गया, जो कि कंपैरिजन में आएगा आपके काम में एमपी का मेंस में। तो डिवीज़न कितने हैं यहाँ पे? 10। डिस्ट्रिक्ट 50। ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए। टाउन 476। विलेजेस 54,903। लोवेस्ट ग्रोथ रेट देख लेते हैं पॉपुलेशन की। सबसे लोवेस्ट कहाँ पर हुई? अनूपपुर में 12.3। फिर उसके बाद बैतूल आता है 12.9, छिंदवाड़ा 13.0, मंदसौर, फिर बालाघाट। ठीक है, तो अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, ये बॉटम मतलब लोवेस्ट ग्रोथ रेट है, और ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन में। तो ये तो बता दिए गए। ये मेंस के डाटा के हिसाब से हो जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित या बच्चों की जो भी आंकड़े हैं पोषण से संबंधित हो तो उसमें ये डाल सकते हैं आप कि बच्चों की स्थिति क्या है। तो स्थिति बताने के लिए आप ये बताएंगे पहले कि बच्चे राज्य की जनसंख्या में या भारत की जनसंख्या में कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, तो उनके स्वास्थ्य पे कितना ध्यान दिया जाना चाहिए, स्वास्थ्य का कितना खर्च किया जाना चाहिए। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से मेल कितने हैं इंडिया में? मेल चाइल्ड 13.30%, फीमेल चाइल्ड 12.93%। ठीक है, और वहीं मध्य प्रदेश में 2011 के हिसाब से 14.7% पुरुष और 14.4% महिलाएं। 2001 का देख लीजिएगा, ये डाटा रखा है। ठीक है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर कुछ डाटा है, ये भी देख लीजिए। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस किस डिस्ट्रिक्ट में, टॉप टू लो देख लेते हैं। तो टॉप 5 देख लेते हैं। भोपाल का 854, इंदौर 839, जबलपुर 472, ग्वालियर 445, मुरैना 394। ठीक है, और टॉप लोवेस्ट देख लेते हैं। रायसेन का सबसे कम कहाँ पर है? डिंडोरी में। फिर उसके बाद श्योपुर 104, पन्ना 142, बैतूल 157, रायसेन 157। चाइल्ड सेक्स रेशियो देख लेते हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? अलीराजपुर में 971, फिर डिंडोरी 970, मंडला 965, बालाघाट 961, सिवनी 954। लोवेस्ट देख लेते हैं कहाँ पर है। मुरैना में सबसे कम है 825, फिर ग्वालियर, चंबल संभाग में आएगा ये सब। मुरैना, ग्वालियर, भिंड में 835, दतिया 852, रीवा 883। ये मध्य प्रदेश और उसके राज्य और भारत के कंपैरिजन है लिटरेसी रेट का। मेंस में बहुत काम का है। लिटरेसी रेट क्या है? 74% है, जिसमें मेल 82% और फीमेल 65%। इसी में मध्य प्रदेश देख लेते हैं तो 70.6% है और मेल है 80.5 और फीमेल 60%। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इनका लिटरेसी रेट देख लीजिए, फीमेल और मेल का ना ही भी देख पाए तो यहाँ कंपैरिजन के काम में आ जाएगा कि गुजरात सबसे ज़्यादा विकसित होने के विकसित है तो वहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है, और छत्तीसगढ़, राजस्थान अविकसित है तो वहाँ का लिटरेसी रेट कितना है। तो राजस्थान में 67% है, मध्य प्रदेश से भी कम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी कम है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। जनजाति बाहुल होने के बावजूद भी यहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इतना महत्वपूर्ण डाटा आपके लिए लाया गया है, काफ़ी रिसर्च करके लाया जाता है। आप लोग अगर प्रॉपर सपोर्ट नहीं देंगे तो कैसे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा डाटा चाहिए और तो आप हमें मोटिवेट कीजिए। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करते नहीं हैं आप लोग, कमेंट करने में पता नहीं क्या परेशानी है।